नमस्ते बच्चों। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। तीसरी कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। खड़े हो जाइए, हाथ जोड़िए, सिर झुकाइए, आंखें बंद कीजिए और ध्यानपूर्वक प्रार्थना शुरू कीजिए। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। आज की कक्षा के निम्न उद्देश्य: पहला, सामान्य भूतकाल समझाना और दूसरा, विलोम पर अभ्यास कार्य कराना। चलिए कक्षा आरंभ करते हैं। बच्चों, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अपनी पुस्तक खोलिए, पृष्ठ 48। इससे पहले छात्रों एक छोटी सी आवृत्ति करते हैं। आपको पता है काल क्या है? टेंसेस। क्या आप बता सकते हैं कि कितने प्रकार के काल हैं? सोचिए। चलिए मैं आपकी मदद करती हूँ। काल 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल अर्थात प्रेजेंट टेंस, भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस और भविष्यत काल, इसका मतलब है फ्यूचर टेंस। बच्चों, आज हम भूतकाल सीखेंगे। भूतकाल अर्थात जो बीत चुका है यानी कि पास्ट टेंस। चलिए छात्रों, हम एक उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले बताइए कि क्रिया क्या है? हाँ, वर्ब्स। एक क्रिया बताइए तो। आना, बहुत ठीक। चलिए हम मिलकर आना क्रिया के माध्यम से भूतकाल सीखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मुझे बताइए कि एक वाक्य में सबसे पहले क्या आता है? हाँ, सर्वनाम या कर्ता। चलिए हम सर्वनामों पर एक नजर डालते हैं। मैं यानी कि आई, टू, यू, वह, ही और शी, हम अर्थात वी, तुम यानी यू और वे, आप बड़ों के लिए प्रयुक्त होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, उदाहरण को देखिए। क्रिया आना, मैं आता था, तू आता था, वह आता था, हम आते थे, तुम आते थे, वे आते थे, आप आते थे। अगर आपने ध्यान दिया तो भूतकाल में हमने पुल्लिंग में क्रिया में से न आ को हटाकर एक वचन के लिए त, आ, ता, थ, आ, था लिखा है और बहुवचन के लिए त, ए, ते और थ, ए, थे। ठीक। चलिए अब स्त्रीलिंग में देखते हैं। मेरे साथ पढ़िए।
मैं आती थी। तू आती थी। वह आती थी। हम आती थी। तुम आती थी। वे आती थी। आप आती थी। स्त्रीलिंग में क्रिया में से न आ को हटाकर हम एक वचन में त ई टी थ ई थी और बहुवचन में त ई टी थ ई थी लिखते हैं। समझ में आया बच्चों? कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। छात्रों, एक संज्ञा बताओ। हाँ, लड़का, लड़की और एक नाम बताइए तो। हाँ, उमेश भी एक संज्ञा है। और एक उदाहरण दीजिए। बिल्कुल ठीक, लता, चाचा जी या चाची जी। चलिए अब हम क्रिया का प्रयोग करते हैं। अच्छा बच्चों, सबसे पहले आप स्वयं बताइए कि क्रिया के साथ हमें क्या करना है? हाँ, ना को निकालना है। अब मान लीजिए हम लड़का कहेंगे, तो लड़का कैसा शब्द है? सोचिए। पुल्लिंग। पुल्लिंग एक वचन, तो क्रिया का अंत कैसे होगा? हाँ, आता था। वाक्य देखिए, लड़का आता था। अब अगर लड़की हुई तो हम कहेंगे लड़की आती थी। लड़का आता था, लड़की आती थी। अब अगर हम उमेश कहेंगे, उमेश पुल्लिंग एक वचन है, तो क्या कहेंगे? हाँ, उमेश आता था। और लता को क्या कहेंगे? लता स्त्रीलिंग एक वचन है, हम कहेंगे लता आती थी। उमेश आता था, लता आती थी। बच्चों, लड़का शब्द एक वचन में है ना? हाँ, तो बहुवचन में क्या कहेंगे? सोचिए। हम कहेंगे लड़के। लड़के शब्द पुल्लिंग बहुवचन में है। अब आप स्वयं बताइए क्रिया को कैसे लिखेंगे? लड़के आते थे, एकदम ठीक। अच्छा छात्रों, लड़का शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? हाँ, लड़की। बहुवचन में क्या कहेंगे? लड़कियां। तो लड़कियां आती थीं। एकदम ठीक, लड़के आते थे, लड़कियां आती थीं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब वाक्य में दो संज्ञाएं हैं या दो व्यक्ति काम कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए उमेश और प्रकाश, तो क्या वाक्य एक वचन में होता है या बहुवचन में? सोचिए। हाँ, वाक्य बहुवचन में होता है। अच्छा, तो यहाँ पर हम क्रिया को कैसे लिखेंगे? उमेश और प्रकाश आते थे। समझ में आया छात्रों? उमेश और प्रकाश आते थे। अब अगर संज्ञाएं स्त्रीलिंग में हो, तो
वाक्य स्त्रीलिंग बहुवचन में होगा। जैसे कि अगर वाक्य में लता और प्रिया हैं तो क्रिया होगी आती थी। वाक्य पढ़िए, लता और प्रिया आती थी। अच्छा, और दो उदाहरण देखते हैं। अब यहाँ देखिए, चाचा जी। चाचा जी बड़े हैं, हाँ या ना? क्या वे पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? हाँ, पुल्लिंग। तो हम क्या कहेंगे? चाचा जी आते थे। बच्चों, अब अगर चाची जी हो तो क्या कहेंगे? चाची जी आती थी। यहाँ पर हमने आते थे और आती थी क्यों लिखा? क्या चाचा जी और चाची जी बहुवचन में हैं? हाँ, इसीलिए। नहीं बच्चों, क्योंकि वे बड़े हैं ना। ठीक। खेलना क्रिया। सबसे पहले क्या करना चाहिए? ना को निकालना चाहिए। पुल्लिंग में देखिए, मैं खेलता था, तू खेलता था, वह खेलता था, हम खेलते थे, तुम खेलते थे, वे खेलते थे, आप खेलते थे। अतः पुल्लिंग एकवचन में हमने त आता, थ आता जोड़ा है और बहुवचन में त एते, थ एथे। ठीक, समझ में आया? अब स्त्रीलिंग में पढ़ते हैं। मैं खेलती थी, तू खेलती थी, वह खेलती थी, हम खेलती थी, तुम खेलती थी, वे खेलती थी, आप खेलती थी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, भूतकाल में स्त्रीलिंग एकवचन में क्रिया का अंत त ई, ती, थ ई, थी से होता है और बहुवचन में त ई, ती, थ ई, थी से। छात्रों, आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ पलटिए तो पृष्ठ 49 पर आते हैं। अब यहाँ देखिए, नंबर 3A। चलिए निर्देश पढ़ते हैं। क्रिया का सही रूप चुनकर लिखो। इसका मतलब है हमें कोष्ठक में से उचित क्रिया चुनकर खाली जगह में लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला वाक्य, बच्चा प्रतिदिन पाठशाला जाता था, जाती थी या जाते थे? बच्चों ध्यान दीजिए, विशेष रूप से प्रतिदिन शब्द का प्रयोग वर्तमान काल में होता है, लेकिन यहाँ पर यह वाक्य उसे बीते हुए समय की बात कर रहा है, जब यह कार्य रोज होता था। चलिए अब आप उत्तर सोचिए। बच्चा शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? हाँ, पुल्लिंग। और क्या शब्द एक वचन में है या बहुवचन में? सोचिए। बच्चा शब्द एक वचन में है, तो जहाँ कर्ता या संज्ञा पुल्लिंग एक वचन में है, आप कौन सा उत्तर चुनेंगे?
हाँ, जाता था। लिखिए, बच्चा प्रतिदिन पाठशाला जाता था। अब दूसरा वाक्य पढ़िए। माँ कुम्हड़े की भाजी काटता था, काटती थी, काटते थे। उत्तर क्या होगा, सोचिए तो। क्रिया के तीनों रूप यहाँ कौन सा काल दर्शा रहे हैं? हाँ, भूतकाल। अच्छा, क्या आपको उत्तर पता है? माँ स्त्रीलिंग शब्द है, तो हम लिखेंगे काटती थी। बिल्कुल सही। लिखिए, माँ कुम्हड़े की भाजी काटती थी। तीसरे वाक्य को देखिए। कुम्हड़े वाले ताजा कुम्हड़े बेचता था, बेचती थी या बेचते थे? आपके अनुसार कौन सा उत्तर सही होगा? सोचिए, कुम्हड़े वाले एक वचन है? नहीं, बहुवचन। और स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? पुल्लिंग। चलिए उत्तर चुनिए। कुम्हड़े वाले ताजा कुम्हड़े बेचते थे। बहुत अच्छा। उत्तर लिखिए, कुम्हड़े वाले ताजा कुम्हड़े बेचते थे। अगला वाक्य देखिए। नानी जी कुम्हड़े की तरकारी पकाता था, पकाती थी या पकाते थे? बच्चों, नानी जी बड़े हैं ना, तो आपके अनुसार कौन सा उत्तर चुनना चाहिए? हाँ बच्चों, नानी जी कुम्हड़े की तरकारी पकाती थी। एकदम ठीक। फिर से वाक्य को देखिए। नानी जी कुम्हड़े की तरकारी पकाती थी। अंतिम वाक्य की ओर बढ़ते हैं। हरी बस 3:30 बजे शहर पहुंचता था, पहुंचती थी या पहुंचते थे? यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, संज्ञा कौन सी है? हरी बस। बस एक स्त्रीलिंग शब्द है या ना? हाँ, हरी बस एक वचन है या बहुवचन? यह एक वचन में है। अब आप उत्तर चुनिए। तो उत्तर है पहुंचती थी। फिर से वाक्य को पढ़ते हैं। हरी बस 3:30 बजे शहर पहुंचती थी। बच्चों, आशा है कि आपको भूतकाल समझ में आया। अब यहाँ देखिए, पृष्ठ 50 खोलिए। अब हम नंबर 5 देखेंगे। सबसे पहले क्या करना चाहिए? हाँ, निर्देश पढ़ना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। कोष्ठक से उचित विलोम चुनकर खाली जगह में लिखो। अर्थात हमें दाईं ओर कोष्ठक में देखकर रिक्त स्थानों में लिखना है। समझ में आया? चलिए सबसे पहले शब्दों को पढ़ते हैं। बाईं ओर देखिए। हरा भरा, बड़े बड़े, भरा, ताजा, सस्ता। बच्चों, अब दाईं ओर देखिए। महंगा, खाली, सूखा, छोटे छोटे, बासी। चलिए अब हम विलोमार्थक शब्दों को देखेंगे।
तो पहला शब्द है हरा भरा। हरा भरा का विलोम क्या होगा? महंगा, खाली, सूखा, छोटे छोटे या बासी। सोचिए, हरा भरा का विलोम शब्द क्या है? हाँ, सूखा। हरा भरा का विलोम है सूखा। बहुत ठीक। अगला शब्द बड़े बड़े। यह शब्द बहुत आसान है। विलोम शब्द बताइए तो? हाँ, छोटे छोटे। सही उत्तर। बड़े बड़े का विलोम है छोटे छोटे। तीसरा शब्द देखिए तो भरा। बच्चों सुनिए, अगर बस्ता भरा नहीं है तो वह हाँ खाली है। एकदम सही पहचाना। अच्छा, आप उत्तर देखकर लिख रहे हैं ना? भरा का विलोम है खाली। चौथा शब्द है ताजा। क्या आप विलोम शब्द पहचान सकते हैं? केवल 2 शब्द बचे हैं, बासी और महंगा। तो ताजा का विलोम शब्द क्या होगा? हाँ बच्चों, ताजा का विलोम शब्द है बासी। बच्चों अब अंतिम शब्द देखिए, सस्ता। कौन सा शब्द बचा है? हाँ, महंगा। तो सस्ता का उल्टा शब्द क्या है? महंगा। फिर से इन विलोम शब्दों को पढ़ते हैं। हरा भरा का विलोम है सूखा। बड़े बड़े का विलोम है छोटे छोटे। भरा का विलोम है खाली। ताजा का विलोम है बासी। सस्ता का विलोम है महंगा। आशा है कि आपने शब्दों को अच्छे से पकड़ लिया है। चलिए छात्रों, कक्षा समाप्त करने से पहले एक कविता पढ़ते हैं। कविता को ध्यान से सुनिए। कविता का शीर्षक है टमाटर तू है बड़ा मजेदार। टमाटर टमाटर तू है बड़ा मजेदार। लाल रंग का होता तू, तेरे गुण है हजार। जो भी तुझको है खाता, अपना खून है बढ़ाता। जिस सब्जी में तू पड़ जाए, उसका स्वाद बढ़ाता। आलू बैंगन तेरे साथी, उनसे मिलकर तू अपना रंग जमाता। जो तुझको खाता, बस तेरे ही गुण गाता। तेरी तो हर बात निराली, तू सबको खूब भाता। कविता अच्छी लगी बच्चों? इसी के साथ कक्षा समाप्त होती है। नमस्ते छात्रों, फिर से मिलेंगे।